हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि आपकी स्टोरी टेलर। आई होप आप सब लोग ठीक होगे। मैं भी कहीं ना कहीं ठीक हूँ। तो शुरू करते स्टोरी बिना टाइम वेस्ट किए। व्हेन सोल मीट्स एपिसोड नंबर 13। तो प्रीवियस पार्ट फिर जाकर सुन लीजिएगा और सीधा स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो अवनी को थोड़ी सी फीवर आ गई है। तो ये बात जब अनु सुनती है बात, तब से अनुराधा की बहुत ज़्यादा गिल्ट वो महसूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी। वो मिस्का मैम से जो ये है एड्रेस है वो लेकर ही क्लास करके किसी तरह ही निकल जाती है अवनी मैम की जो घर है वहाँ पर। जब सुहानी बोल रही हूँ, सुहानी घर पहुँच जाती है तो अनु जब अवनी मैम के घर के सामने खड़ी होती ना, वो जो घर है ना, घर देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इतनी बड़ी घर थी, घर नहीं तो महल थी, लिटरली महल थी। वो जब अंदर आ रही थी ना, तब जो सिक्योरिटी गार्ड होती है ना, वो अनु को रुकती है और बोलती है कि क्या, कौन हो तुम? तो अनु बोलती है कि मुझे प्रोफेसर अवनी मैम से मिलनी है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड वो बोलती है कि क्यों, प्रोफेसर अवनी मैम से क्यों मिलनी है? यहाँ पर तो कोई स्टूडेंट नहीं आती। तो अनु बोलती कि मैंने सुना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनसे मिलने आई हूँ। तो वो लोग बोलते कि क्या अवनी मैम को पता है ये चीज़? तो अनु बोलती कि नहीं, मैं किसी को बताकर नहीं आई हूँ। अब सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़्यादा मतलब क्या होती है ना, थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है कि नहीं, हम लोग तो नहीं आने देंगे। लेकिन अनुराधा बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तभी जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अंदर भिजवाती है किसी को खबर की कोई एक लड़की आई है, अवनी मैम से मिलना चाहती है। और ये खबर अवनी की मम्मी के पास जाती है। उसकी मम्मी बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो देखती है अनुराधा को। वो बोलती है कि अरे क्या नाम है तुम्हारी? अनु बोलते कि अनुराधा शर्मा। तो उसकी जो अवनी की जो मम्मी है बोलती है कि तुम यहाँ पर आई हो, मतलब तुम आई थिंक पहली स्टूडेंट हो जो मेरे पास, मेरी लड़की के पास ऐसे आई हो। जान सकती हूँ कि किस लिए आई हो? तो अनु बोलती कि वो आंटी, मैंने सुना है कि अवनी मैम की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सिर्फ दिखने आई थी, मैं सिर्फ कुछ बात करूँगी और निकल जाऊँगी। तो बोलती, तो उसकी मम्मी बोलते कि अच्छा, बोला ना तुम पहली स्टूडेंट हो जो किसी ने मेरी अवनी को देखने आई है, अच्छी लगी मुझे, आओ अंदर आओ। ये बोलते हुए अनु अंदर आती है। अंदर आने के बाद वो देखती है आसपास वो जो गार्डन है, जो गाड़ियाँ खड़ी थी, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, वो ये सब को देख कर हैरान हो जाती है। तो जो आंटी है वो बोलती कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तो अनु बोलती कि वो मतलब इतनी बड़ी घर, मतलब मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई थी। तो बोलते नहीं नहीं, इतना अनकंफर्टेबल मत हो, तुम्हारी मैम की ही घर है। असल में मेरी पति बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इनकी बदौलत ही इतना सब कुछ है। तो अनु बोलती कि अच्छा अच्छा, तो मैम मतलब बिजनेस ज्वाइन नहीं की, मतलब मुझे नहीं, तुम्हारी मैम को बचपन से पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो बचपन से चाहती कि वो सबको पढ़ाए। वो बहुत बहुत छोटी उम्र से ना ट्यूशन ही पढ़ाती है। असल में उसका पर्सनैलिटी वैसी है ना, थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना। तो है ना, हंसती बोलती कि हाँ, थोड़ी कहा बहुत स्ट्रिक्ट है। तो बोले हाँ बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी गुस्सा भी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी, कि ज़्यादा कुछ मत समझो, अच्छा में थोड़ी है लेकिन मन से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अनु कुछ नहीं बोलती, अंदर लेकर जाते हैं। वो बोलती है कि उस स्टेयर से जाओ, स्टेयर से जाने के बाद 2 कदम जाने के बाद जो राइट साइड में जो घर है वो अवनी मैम की बेडरूम है, तुम वहाँ पर जाओ, तुम्हें अवनी मिल जाएगी। और एक बात, नॉक नॉक करके जाना, नहीं तो अवनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। तो जो अनु बोलती कि ठीक है आंटी, और थैंक यू, ये बोलते अनु ऊपर जाती है। शाम के 6 बज चुके थे। तो ऑलरेडी ऊपर जाके जो जैसे होती है ना, 2 कदम जाकर राइट रूम पर जाकर वो नॉक नॉक करती है। अपनी अंदर से बोलती कि हाँ मॉम, क्या हुआ, अब क्या हुआ, मुझे अकेला रहने दीजिए ना प्लीज़। वो फिर से नॉक नॉक करती है अनु। तो बोलती है मॉम क्या हुआ, अंदर आइए, क्या हुआ बताइए मुझे। ये बोलते अनु अंदर आती है। अवनी मैम अपनी जो बुक है ना, वो बुक को लेकर पढ़ रही थी कुछ। अवनी की नज़र नहीं थी दरवाजे की तरफ, वो उसे नहीं पता कि कौन आई है। अवनी बुक पढ़ते हुए बोलती है कि हाँ मम बताइए, आप तो जब तक नहीं बोलोगी तब तो अब जाएगी नहीं, बोलिए। लेकिन अनु चुपचाप खड़ी हुई थी। अवनी की नाक में एक स्मेल आती है और ये स्मेल ना अवनी को बहुत ज़्यादा जानी पहचानी लगती है।
वो थोड़ी सी आंखें बंद करती है और जो स्मेल है ना उस स्मेल को लेती है, फिर अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलने का जो अपनी जो नज़रें है ना वो नज़रें ऊपर उठाती है। उठाने के बाद वो देखती है उसकी उसके सामने अनुराधा खड़ी है। जब अपनी अनुराधा को देखती है ना उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अनु जो अपनी की आंखें देखती है ना वो देखती है कि थोड़ी सी शॉकिंग आंखें होती है ना, वो शॉकिंग आंखें थी क्योंकि अपनी पूरी तरह से मतलब एक होता है ना कि क्यों मतलब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये तो मतलब होता है ना आउट ऑफ सिलेबस आ गई है, ये तो नहीं पता थी। तो अवनी उठ जाती है, जो काउच है काउच से उठ जाती है, बोलती है कि तुम मेरे घर पर मेरे रूम पर क्या कर रही हो और तुम आओगी ये मतलब ये कैसे आ गई तुम, मतलब तुम्हें मेरी एड्रेस किसने दी। तो अनु बोलती है कि आप ठीक हो ना। तो अवनी बोलती मैं तुमसे पहले सवाल पूछ रही हूँ, पहले वो सवाल का आंसर दो फिर मुझसे पूछना, पहले ये बताओ मेरी एड्रेस किसने दी तुम्हें। तो अनु बोलती कि मिस्का मैम से मैंने पूछी तो मिस्का मैम को मैं रिक्वेस्ट की, मिस्का मैम दे दी। तो अवनी बोलती उसकी हिम्मत कैसी हुई। तो अनु बोलती क्या। तो अवनी बोलती देखो मेरे घर पर किसी को आने की अलाउ नहीं है, तुम क्यों आई, किसके पूछ पे आई हो, और तुमने आने से पहले मुझसे एक बार बात भी क्यों नहीं की। तो अनुराधा बोलती है कि मैम मुझे आपसे सिर्फ बात करनी थी और मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपसे बात करने के लिए मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो अपनी बोलती अच्छा बात करने आई हो, तो मैं कॉलेज में जब बात करने आई थी तब तो तुम बात नहीं कर रही थी, जब मैं और कॉलेज में एक बार नहीं मैं एक दो बार तीन बार बहुत बार बात करने आई थी, तुमने तो किसी बार बात नहीं की और अभी तुम्हें मेरे घर आकर बात करनी है। तो अनुराधा बोलती क्यों आपके घर में क्या बॉम्ब फिट करके रखे हो क्या, यहाँ पर बात नहीं करा सकते क्या। तो अवनी बोले डोंट चेंज द टॉपिक ओके, मैं जो बोल रही हूँ वो बोलो, तुम कॉलेज में मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, अब आई हो इस मेरे रूम पर यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए, क्यों करूँ मैं तुमसे बात, ये बताओ मैं तुमसे क्यों बात करूँ, और मेरी तबीयत की ठीक नहीं है, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती, ये बोलते हो फिर से काउच में बैठ जाती है। तो अनु बोलते कि मैंने तो आपसे नहीं कहा ना कि मैं आपसे झगड़ा करने आई हूँ, मैं तो सिर्फ बात करने आई हूँ, मैं से आपकी जो मतलब तबीयत की हालत है वो पूछने आई थी। तो अपनी बोलती फ़ोन कर लेती, फ़ोन से मैं बता देती ना मेरी तबीयत की क्या हालत है। तो अनु बोलते कि आपको देखकर नहीं लगता कि आपकी सच में तबीयत खराब है। तो अनु बोलती ये सरकाज़ी में क्या बोलना चाहती हूँ, हाँ ये सरकाज़ी में क्या बोलना चाहती हूँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम्हें ऐसा लगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें पता है दोपहर तक मुझे फीवर थी और अब मैं अपनी बुक पढ़ रही हूँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मतलब मेरी फीवर नहीं है, मैं वीक नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, देखो मैं ज़्यादा खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तो अनु बोलती कि आप इतनी ज़्यादा फीवर है आपकी। तो अपनी बोलती है हाँ फीवर है। तो अनु बोलती अचानक से आपको फीवर कैसे आ गई। तो अपनी बोलती कि नहीं अचानक से तो नहीं आई थी, मुझे 3 हफ्ते पहले फ़ोन किया था फीवर ने, तो मैंने बोला आज मैं फ्री हूँ मेरे आज आ जाओ, तो आज आ गई। तो अनु बोलती कि आप मुझसे ढंग से बात क्यों नहीं करती। तो अपने बोले तो ढंग से सवाल कैसे पूछ रही हो, अचानक से क्यों आई फीवर, अरे फीवर क्या मुझे बोल कर आएगी क्या कि नहीं मैं आज जा रही हूँ, नहीं नहीं तू आज नहीं कल आओ, अरे तुम ढंग से सवाल तो पूछ लो। तो अनु बोलते कि अनु और कुछ नहीं बोलते, होता है ना एक साई होती है ना, मैंने होता है ना कि उफ मैं बात नहीं करना चाहिए, वो ना वो भी काउच में बैठ जाती है। वो बोलती कि मैं सच में आपसे बात करना ना मेरी बस की बात नहीं है। तो उन्हें बोलते हाँ हाँ बिल्कुल, तुम मुझसे बात क्यों करूँगी, तुम इसका मैम से बात करो, तुम अपने जो दोस्त जो वो है ना उससे बात करो, मुझसे बात करना किसी की तो बस की बात नहीं है। तो अनु बोलते हैं कि कैसे सुहानी बोल सकते कि आप बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग पर्सन हो, लेकिन आप तो मेरे साथ बिल्कुल भी काइंड नहीं हो। तब ने बोले काइंड होने के लिए ना काइंड की ज़रूरत है, मतलब काइंड होने की काइंड की जो बिहेवियर है ना वो करनी पड़ती है, तुम जैसी मैं भी वैसी बनूंगी ना। तो अनु बोलते कि मैं आपके साथ ऐसा क्या किया कि आप वैसी बन गई है अपनी मैम। तो मुझे तुमने ना बहुत कुछ कर लिया है, मेरी ट्यूशन ही हटा दी मेरे ऊपर गुस्सा होकर, और ये बोल दिए कि मेरी पढ़ाई तुम्हें पसंद नहीं आती है, तुम्हें समझ में नहीं आती है, तो मैं और तुमसे कैसे बिहेव करूँ, बहुत अच्छे से बिहेव करूँ। तो अनु बोलती कि आई एम सॉरी मैम। अवनी बोलती क्या। अनु बोलते आई एम सॉरी मैम। अवनी बोलती क्या सुनाई नहीं दी। तो अनु एक बार देखती है अवनी मैम की तरफ, अवनी मैम ने अपने कान पर हाथ रख के बोलती क्या क्या बोले जा रही थी।
तो अनु आती है उसके सामने, जो टेबल मतलब जो होता है ना, एक टेबल होती है ना, वो टेबल में आकर ना बैठ जाती है और अपने उनकी कानों में जाकर बोलती है, आई एम सॉरी मैम। जब ये चीज़ करती है ना, जो आवाज़ अपनी उनकी कानों की तरफ जाती है ना, अपनी उनकी थोड़ी सी ना घुसपम्स आ जाती है शरीर में, वो ना थोड़ी सी हट जाती है। बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर क्या कैसे बैठ गई? तो बोलते आपको सुनाई नहीं दे रही थी ना, तो मैं आपके सामने आकर बैठ गई आपको सुनाई देने के लिए। तो अपनी मैं काउच से उठ जाती हूँ, बोलते कि तुम जाओ थोड़ी सी मतलब दूर जाओ, दूर जाकर बैठो। तो अपनी क्या करते, वो भी थोड़ी सी दूर हो जाती है, वो आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद अपनी की मॉम आती है और बहुत ज़्यादा स्नैक्स वैक्स लेकर आ रही थी कि आओ, तो स्नैक्स लेकर ना खड़ी हो जाती है। तो बोलते कि अनु बेटा तुम्हारे लिए है ये सब कुछ। तो अनुराधा बोलती कि इतना सब कुछ आंटी, मैं इतना सब कुछ खा नहीं सकती। तब नहीं बोलती हाँ माम, इतना सब कुछ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात होगी वो अभी चली जाएगी। अब अनु तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँ, जाओ। तो अपनी की माम बोलती ऐसी कौन सी बिहेवियर होती, बहुत गंदी बात है। तो अपनी बोलती कि अरे मॉम, तो बोलती आंटी बोलती कि नहीं अनु बेटा, मैंने तुम्हें कहीं नहीं कहीं ना अवनी मैम, अवनी थोड़ी सी ऐसी ही है, वो बचपन से ही ऐसी है। उसका ना कोई बहुत अच्छा दोस्त नहीं रहा है, जो भी दोस्त रहा है ना वो समझ में आ गई है उसका। जब तुम दिल की जो भला थी ना वो अगर समझ जाओ ना तो तुम उसके साथ रह सकती हो। प्रॉब्लम इस बात के ना, हम लोग ना कोई दिल की बात नहीं समझते, सिर्फ ऊपर कोटिंग ही देखते हैं। देखिए अगर तुम दिल की हालत देख लो ना कि ये अपनी में तो अपनी है ना बहुत ज़्यादा अकेले इंसान है, वो किसी को कुछ बोलती नहीं है। तो अनुराग बोलती है कि हाँ मैम मुझे समझ में आ गई है। तब नहीं बोलते क्या क्या तुम्हें समझ में आया, मैं अकेले बिल्कुल नहीं हूँ ना, आई एम नॉट बी अलन, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ बहुत सारे, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बात को समझने के लिए। तो आंटी बोलती बहुत गंदी बात है अपनी, उसे खाने दो और तुम भी कुछ खा लो, तुम्हें दोपहर से कुछ नहीं खाई हो, बैठो और तुम भी खा लो, और अब मैं अभी जाती हूँ, हाँ मैं बाद में मिलती हूँ, हाँ अनुराधा। तो अनु बोलती है हाँ आंटी। तो आंटी वहाँ से निकल जाती है। अपनी आकर जो सोफ़ा है वहाँ पर बैठ कर बोलती है खाओ जल्दी से और खाने के बाद जल्दी निकलो यहाँ से। तो अनु बोलती है कि आप इतनी तरह रूड क्यों हो, कुछ भी हो, मानती हो कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर मैं तो गेस्ट भी हूँ आपकी ना, और मैंने तो आपकी आंटी ने ही बोला है कि आपकी पहली बार कोई स्टूडेंट आई है आपके पास, नहीं तो कोई भी नहीं आती, क्यों आप किसी को आपके जो घर है वहाँ पर आने क्यों नहीं देते हो? तो अपनी इस बात पे ना चुप हो जाती है, बिल्कुल चुप, अपनी कुछ नहीं करती, फिर कुछ कहती नहीं है, ऊपर से वो नज़रें भी हटा रही थी। तनु बोलती है कि इट्स ओके मैम, अगर आपको बात ये चीज़ बोलनी नहीं है तो आप मत बोले, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तब नहीं बोलती कि हाँ मैं तुम्हें बोलने के लिए या तुम्हें साथ केबीसी खेलने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ, चुपचाप खाओ और जाओ यहाँ से। तनु बोलती कि आने के बाद से आपको पता है आप कितनी बार बोल चुकी हो कि यहाँ से जाओ, कितनी बार बोल चुकी हो, और आप बोलते हो कि आपने ऐसा क्या किया जो मैं हर्ट हो चुकी हूँ। अब हर्ट करने की बात ही करते हो मैम, मैंने आपको बोली है, मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके साथ रूड बिहेव किया है और आपकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए आपके साथ मिलने आई थी, और कुछ नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं थी बुरी। आपको ये लगता है कि मेरी कोई इरादा है बुरी, अगर आपको ये लगता है तो ठीक है। तो अनु इस बात पे उठ जाती है, उठकर वो अवनी उसकी तरफ ही देख रही थी, उठ गई है। अनु बोलते ठीक है मैं आपके सामने नहीं आऊँगी, मैं कभी भी नहीं आऊँगी, मैं आपके साथ ही नहीं आऊँगी, आपके घर तक तो दूर की बात है, कॉलेज में भी ना मैं आपके सामने नहीं आऊँगी। अब खुश? लेकिन ये जब सुनती है ना अवनी के जो चेहरे के रंग है ना वो पूरी तरह से उड़ जाती है, उसकी आंखों में थोड़ी सी डर आ जाती है, वो भी ना उठ जाती है। उठकर अनु ना जा रही थी तभी अनु के हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ना एक होता है ना फोर्स मतलब पुल करना, खुद की तरफ पुल करते हो ना, उसे एक टाइटली हक कर लेती है अवनी। अनु पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि इतनी ज़्यादा टाइटली थी ना, उन दोनों की जो बॉडी है ना पूरी तरह से लग रही थी, और होता है ना पूरी तरह से चिपक जाना, एक गम की तरह पूरी तरह से चिपक गई थी पूरी तरह से। और अनु की जो चेहरा है ना वो अवनी की जो चेस्ट के साइड है वो पूरी तरह से होता है ना गूंज जाती है, और अवनी बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेती है ऐसा। और अनु अवनी की जो हार्ट बीट है ना वो सुन पा रही थी क्योंकि कितनी ज़्यादा तेज हो गई है। अवनी से बोल रही थी कि ऐसी बात मत करना, ऐसी बात बिल्कुल भी मत करना,
तुम मेरे से बात करना कभी भी स्टॉप नहीं करोगी अनु, मैं तुम्हें बोल रही हूँ। और मेरे सामने ना आना, ये बात तो कभी भी मत करना। मैं हर दिन तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ, हर दिन। तुम्हें मेरे साथ झगड़ा करनी है, तुम्हें मेरे साथ बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुझे हमेशा दिखनी चाहिए। तुम ठीक हो, मुझे ये चीज़ देखनी चाहिए। जो गलती मैंने किया है वो चीज़ मैं दोबारा नहीं करूँगी। ये बोलते हुए ना फिर से हक कर लेती है उसे। अनु बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है ये बात सुनते हुए, लेकिन उस टाइम ना अनु को और कुछ नहीं सोचती। अनु जब अपनी मैम को हक करके रखी थी ना, दोनों को हक करके रखी थी, अनु उस टाइम ना एक अलग सी दुनिया में जा चुकी थी। उसे एक अलग सी सुकून मिल रही थी उस हग में। उसे ये लग रहा था कि ये हग मैंने बहुत दिनों बाद मुझे ये चीज़ मिली है। उसे ये लग रहा था कि ये हक पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ प्रतिवाद के बाद मुझे ये चीज़ मिली है। वो ये चीज़ खोना नहीं चाहती थी, वो भी बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेती है अपनी मैम को। उन दोनों कब तक ऐसे हक कर कर खड़ी हुई थी, उन दोनों को भी पता नहीं थी। दोनों की आंखें बंद थी, अवनी की आंखों में आंसू आ रहे थे, उसकी आंखों में आंसू गिर रही थी। उसे भी नहीं पता किस बात के लिए। अनु उसकी हार्ट बीट सिर्फ और सिर्फ सुन रही थी। उसकी हार्ट बीट सुनने में उसे जितनी ज़्यादा सुकून मिल रही था, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ उसे ही पता है और किसी को नहीं पता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक उन दोनों एक साथ खड़े हुए थे। इन दोनों के होश तब आती है जब बाहर से आंटी नॉक नॉक करती है। जब अवनी को नॉक नॉक की आवाज़ सुनती है ना, वो अनु को ना, एक होता है ना, थोड़ी सी पुश कर लेती है, तो अब मतलब अनु थोड़ी सी दूर हो जाती है। अंदर आंटी आती है और बोलती है कि अरे अनु बेटा, खा ली तुमने? तो अनु ना स्नैक्स ही कर रही थी कि उस स्नैक्स को तो पकड़ी ही नहीं है, मतलब दोनों की तरफ कोई भी नहीं खाई है। तो आंटी को अनु बोलती कि वो आंटी असल में मैं खा ही रही थी, मतलब मुझे तुम दोनों अपनी बातें बोलना बंद करो और कुछ खा लो। ये जो मेरी बेटी है ना, ये भी दोपहर तक कुछ नहीं खाई है। तुम दोनों बैठो बैठो, मैं भी आती हूँ तुम लोग के साथ, एक साथ गप्पे सप्पे करते हैं। तीनों ही एक साथ बैठ जाती हैं सोफे पर। अवनी को थोड़ी सी एम्बेरस फील हो रही थी क्योंकि वो कैसे अपनी स्टूडेंट को ऐसे हक कर ली। अनु तो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, मतलब एक होता है ना मुंह से, तो इतनी साइनेस से ना पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। अवनी एक बार आई की कॉर्नर से ही वो देखती है अपनी की, मतलब अनु की तरफ। अनु उसकी तरफ देख ही नहीं पाती, अनु की आंखें पूरी तरह से नीचे थी। आंटी एक बार बोलते अरे अनु बेटा, आंटी के बाद से बहुत तो बात कर रही थी, अभी चुप क्यों हो? तुम बोलो, तुम्हारे घर पर कौन कौन है, क्या करती हो क्या नहीं करती हो? तो अलग से अनु और आंटी की अलग से बात हो ही रही थी। अवनी अनु के बाद सिर्फ मतलब अवनी सिर्फ अनु के बात सुन रही थी। उसे अच्छी लग रही थी कि अनु क्या करती है क्या नहीं, ये सब कुछ जो सुन रही थी। आधा घंटे तक बात करने के बाद अनु फिर बोलती है कि आंटी अभी मुझे घर जानी चाहिए, असल में मैं घर में किसी को ना बोलकर आई थी। तो अवनी बोलती कि हाँ तो बहुत लेट हो चुकी है, मैं तुम्हें घर पहुंचा देती हूँ। ये बोलते अवनी भी उठती है। तो अनु बोलती कि इट्स ओके मैम, मैं घर जा सकती हूँ। अनु बोलती है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें घर पहुँचा देती हूँ। तो अनु बोलती कि मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इट्स ओके ना, मैं जा सकती हूँ ना? तो आंटी बोलती है कि ठीक है, ड्राइवर को बोल दो, वो तुम्हें अनु को घर पहुँचा देगी। तो अवनी बोलती है नहीं, ड्राइवर को बोल दो, मैं भी जाती हूँ ड्राइवर के साथ। और आओ ये बोलते हुए अवनी क्या करते, अनु की हाथ पकड़ती हैं और एक साथ उसे बाहर लेकर जाती है। आंटी देखती है, मतलब अवनी की मॉम देखती है कि अवनी कैसे, एक होता है ना अधिकार होती है ना, एक मतलब एक अधिकार रखने के स्टूडेंट की तरह वो कैसे हाथ पकड़ के लेकर गई, मतलब एक अलग से बिहेवियर करती है उसकी बेटी अनु के साथ। ये चीज़ उसकी आंखों में थोड़ी सी खटकती है कि वो कभी भी किसी लड़की के साथ या किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं किया है। ऐसे प्रोटेक्टिवनेस बिहेवियर तो कभी भी किसी के साथ भी नहीं थी। काइंडनेस, हेल्पिंग एक अलग नेचर होती है, लेकिन प्रोटेक्टिव हम लोग अगर
डिफरेंसेस करें ना प्रोटेक्टिव और हेल्पिंग नेचर में, तो डिफरेंस में दिख जाती है। और अवनी की मॉम को भी ये डिफरेंस दिख रही थी। वो थोड़ी सी अजीब लगती है और थोड़ी सी अच्छी भी लगती है कि अच्छी बात है कि अवनी की लाइफ में एक ऐसी इंसान है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी है। लेकिन क्यों? अनु ही क्यों? अनु में मतलब इतनी अच्छी क्या बात है? और निको ये तो लगता है कि एक बार मैं अपनी बेटी से बात करूँगी, लेकिन क्या उसकी बेटी सही जवाब देगी, ये तो अवनी की मॉम को भी नहीं पता। तो आज की शो इधर रखते हैं, देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होती है। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।